हरः ॐ ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम् आदिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में धारित और स्मरण करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधिपति 1008 वर्तमान महासनिधि जी के दिव्य चरणारविंदों में बहुत घोरी नतमस्तक होते हुए अति सनातन इस दिव्य और भव्य परंपरा का एक जागृत दृष्टांत इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठातृ देव भगवान वेणी माधव तथा काशी ज्ञान सिंहासन के ही शाखा मठ प्रयागराज जंगमवाटी के अधिष्ठातृ देव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य उपस्थिति को नतमस्तक होते हुए 144 साल के पश्चात आया हुआ यह महाकुंभ पर्व के निमित्त वर्तमान सन्निधि जी के एक अचूक संकल्प को लेकर यह सायंकाल धर्मगोष्ठी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज सभा में बहु दिन से अपनी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हुए अब तक आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुत सालों से इस प्रयागराज जंगमवाड़ी मठ के मातृवर्ग जो भजना मंडली है निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उनके हृदय में साक्षी भूत उस परम चैतन्य को तथा इस महाकुंभ में अपना भी कुछ सेवा हो, भगवती त्रिवेणी का संगम में डुबकी हो, इसी कामना से कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे श्रद्धा में माताओं को तथा सारे भगवत भक्त को उन्हीं से ही सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सायं सभा गोष्ठी प्रारंभ होगी। महास्वामी जी के संकल्प के अनुसार यहाँ सायं धर्म गोष्ठी चल रहा है। विषय एक दृष्टांत के द्वारा आज का इस उपन्यास का हम लोग प्रारंभ करेंगे। शास्त्रों में उस शास्त्र को समझाने के लिए महापुरुषों ने हमारे जीव जगत में एक लौकिक दृष्टांत को हमारे सामने प्रस्तुत किया। उस दृष्टांत के द्वारा जो दृष्टांत है उसको समझाने की भरचक चेष्टा शास्त्रों ने महापुरुषों ने किया है। उसी में ही यहाँ भारतवर्ष में हो अथवा भारतवर्ष से अन्य कुछ विशेष हिम प्रदेश में हो, ऐसे प्रदेश में एक पशु पाया जाता है, उसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग बोलते हैं। कस्तूरी मृग का मूल खासियत क्या है, उसको ही शास्त्रकारों ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए किस लिए चुना है। क्योंकि कस्तूरी मृग
एक ऐसा मृग है जो स्वयं के भीतर अथाह शक्ति से संपन्न होने पर भी वो अपने से बाहर ढूंढती रहती है। उसका नाम ही कस्तूरी है। कस्तूरी अर्थात एक उच्च कोटि का सुगंध युक्त द्रव्य। जैसे कस्तूरी मृग के नाभि से जिस गंध का आविर्भाव होता है, उस गंध को कस्तूरी मृग पूर्ण वन घूमते हुए उसको पाने की चेष्टा करता है, परंतु मिलता नहीं है उसको। जब दिन भर ढूंढते 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 जब तक नहीं मिलता है, थक कर एक जगह अपने पैरों को, अपने दोनों चारों पैरों को समेट कर लेट जाती है, तो जब शरीर शांत होता है उसका, तब जाकर उसके नाभि से, उसके पीठ से एक अलौकिक गंध की प्राकट्य होता है। वह गंध इतना आह्लादित करने वाला होता है, इतना शांति को प्रदान करने वाला होता है और इतने मनमोहक होता है। उस गंध में ही लिपटा हुआ कस्तूरी मृग अपने आप को भूल जाता है, अपनी प्रज्ञा को क्षीण कर देता है, परंतु उसको ये पता नहीं होता है कि यह जो कस्तूरी गंध है मेरे से ही आ रहा है, मुझ में ही छिपा है। ये जो बाहर प्रकट हुआ है मेरे शरीर से ही बाहर आ रहा है, उसका ही आनंद ले रहा हूँ, परंतु ये मेरा नहीं है, ये प्रज्ञा नहीं है उस मृग को। और कस्तूरी मृग का क्या खासियत है? वो एकमात्र मृग है जो शाकाहार में ही गिना जाता है। और उस मृग का विशेषता है कि वहाँ जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में अन्य दुर्गंध युक्त प्राणियों का संस्पर्श उसको खाता नहीं है। और दिखने में हिरण जैसा ही होता है, परंतु हिरण नहीं होता है। केवल हिम प्रदेश में ही रहने की उसका अभ्यास होता है। ऐसे अनंत खूबियों से भरा हुआ वह मृग जो है, अपने खूबियों को छोड़कर, वह अपने अंदर जो खूबियां हैं उसको छोड़कर बाहर ढूंढने लगता है। इसी दृष्टांत को शास्त्रों ने उठाया। इसी दृष्टांत से मनुष्य को यह समझाने की चेष्टा किया, हे मनुष्य, हे मानव, हे जीव, तेरे अंदर अथाह शक्ति सामर्थ्य छुपा है। तू पहले उस शक्ति सामर्थ्य को जान ले, उसका अवलोकन कर, उसको अपने अंदर थोड़ी बहुत झांक के समाधान शांति से देख ले। परंतु मनुष्य जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी को पूरा वन वन ढूंढते हुए अपने जीवन को बिता देता है, परंतु उस गंध की मूल को नहीं समझ पाता, वैसे ही जीवात्मा का गति हुआ है। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे खट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी जो मृग है वह अपने अंदर जो गंध है उसको पहचानता नहीं है, परंतु उस गंध के मोह में पड़कर अपना जीवन को बिता लेता है। वैसे ही हम लोग उस सुख की लालसा से, सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की लोभ के कारण हम लोग बाहर विषयों में ढूंढते ढूंढते आजीवन भर जीवन को खपा देते हैं, गवा देते हैं, परंतु उस विषयों से हमें आनंद कभी मिलता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ प्रश्न उठता है। उस मृग को ऐसा क्या भ्रम हुआ, वह बाहर ढूंढ रहा था कस्तूरी को। वैसे मनुष्य को क्या भ्रम है कि मनुष्य विषयों से ही आनंद की इच्छा करता है। तो कहते हैं मनुष्य का शरीर के भीतर एक पीव है। पीव का अर्थ होता है जंजाल, जाली बोलते हैं ना। जैसे माकड़ जो जाली बनाता है, वैसे शरीर के अंदर जंजाल है। जैसे यह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये एक 3 जंजाल है। उसमें और बड़ा जंजाल है,
अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। ये सारे जो जंजाल है, इसमें फंस कर, इसमें लिपट कर मनुष्य अपने भीतर की उस अंतरात्मा को, उस चेतना को, उस परमेश्वर की सत्ता को जानने में विफल हुआ है। चाहता तो अपने स्वयं के आनंद को ही, परंतु विषयों से ढूंढने में मनुष्य संलग्न है। कुछ खा के आनंद को प्राप्त कर लो, कुछ देख के आनंद को प्राप्त कर लो, कुछ बाहर के सुन के आनंद को प्राप्त कर लो, कुछ स्पर्श करके आनंद को प्राप्त कर लो। यह बाहर ढूंढ रहा है मनुष्य। आप लोग जानते होंगे, ये केवल कस्तूरी मृग का नहीं, हम लोगों का ही नहीं, ये अच्छे अच्छे धुरंधर जो कुछ इस संसार में कुछ घटना करने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों का गति है। अर्जुन को तो कोई नहीं जानता होगा, ऐसा नहीं। पांडुपुत्र अर्जुन, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ बचपन से जुड़ा था। थोड़ा ध्यान से सुना, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन बचपन से जुड़ा था, खेले थे, कूदे थे, भगवान का सामीप्य को अति निकट से अनुभव किया था अर्जुन ने। शायद भगवान के जीवन में, श्री कृष्ण भगवान के जीवन में ऐसे कुछ ही लोगों को आप गिना सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द वहां घूमते रहते थे, जैसे सुदामा हो, कृष्ण हो, अर्जुन हो, ऐसे कुछ ही लोग थे। तो भगवान के अति सामीप्य को प्राप्त किए थे, उनमें से एक अर्जुन था। परंतु भगवान की उस वैभव को, भगवान की उस अलौकिक शक्ति को अर्जुन समझ नहीं पाया था। जब तक रणरंग में दोनों तरफ अक्षौहिणी सेना ठहरी है, अर्जुन की गांडीव नीचे गिरा, श्रमश से बोलकर नीचे गिरा, धराशायी हो गया अर्जुन, कुछ करने की बुद्धि क्षीण हो गई। तब जाकर भगवान ने कहा, क्लैभ्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वविभवत्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तब भगवान ने कहा, तुम अपनी इस दुर्बलता को त्यागो, तुम अपनी इस दुर्बलता को त्यागो, जो कर्तव्य है वह कर्तव्य को अपने धर्म के अनुसार करते रहो। अर्जुन जैसे व्यक्तिमत्ता को भी समझाना पड़ा कि तुम्हारे अंदर वही सत्ता है जो मेरे अंदर है, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। वैसे ही जैसे बहुत सुंदर कहा है, वो थे न मुझसे दूर, मैं न उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। दोष तो दृष्टि का था, अर्जुन की दृष्टि का था। अर्जुन ने सोचा था भगवान मेरा मित्र है। अर्जुन क्या सोचा था? भगवान मेरा मित्र है। अर्जुन सोचा था एक द्वारकाधीश है, एक अत्यंत अद्भुत मायाजाल को रचने वाला एक व्यक्तिमत्ता है, संकट में हरने वाला एक प्रतिरूप है। परंतु ये परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा अर्जुन के दिमाग में नहीं था। जब शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वां प्रपन्नः ऐसे कहा, तब जाकर भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन करवाया अर्जुन को। तो क्या तात्पर्य हुआ? जैसे मृग अपने सामर्थ्य को, अपने सुगंध को बाहर ढूंढता है, वैसे ही जीव अपने भीतर छिपा हुआ उस परम सत्ता को बाहर ही ढूंढता है। जब तक हम बाहर ढूंढते हैं, वहां बाहर मिलता नहीं है, क्योंकि ढूंढने वाले सत्ता के पीछे वह सत्ता है। ढूंढने वाला जो सत्ता है, उसके पीछे वह सत्ता है। इसलिए भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम। भगवान ने कहा, तुम्हें एक ऐसा अलौकिक दृष्टि देता हूं कि उस वस्तु को पहचाने, वह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसको पहचानने की चेष्टा करो। तो ऐसा जब प्रयत्न करने लगता है, तो साधक को अपने स्वरूप में ही एक सुख की अनुभूति होने लगती है। स्वयं सुख का स्वरूप है, ऐसा भास होने लगता है उस साधक को। तब जाकर 3 प्रतिबंधक आते हैं उसके जीवन में। उस 3 प्रतिबंधक से जब छुटकारा पाता है, तो साधक का साधन सफल हो जाता है। एक श्लोक कह के उसके आगे फिर कल उसकी चिंता न करेंगे। लोभ मूलानि पापानि व्याधयो रसम मूलका स्नेह मूलानि दुखानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवः। ये जो सुख है,
अपना स्वरूप का सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए 3 वस्तुओं को त्याग करने के लिए बोलती हैं शास्त्र। एक तो लोभ को त्याग करो, एक तो प्रपंच में जहां जहां आपको रस की उपलब्धि नहीं हो, स्वाद है, उसको भोगो, उसको खाओ, उसको, ये स्वाद जो है ना, अंदर जो स्वाद है उसको त्यागो। तीसरा जो है स्नेह को त्यागो। स्नेह का अर्थ होता है संबंध। हमारा संबंध तो कहीं पर बैठ जाते हैं तो वहां पर एक अद्भुत संबंध हो गया। ये गाड़ी हम कहीं पर जा रहे हैं, गाड़ी पे, ट्रेन पे, तो वहां पर संबंध हो जाता है। कहीं बाहर बैठे चाय पीने के लिए तो वहां पर एक संबंध हो गया हमारा। ये जो संबंध है, आग्रह पूर्वक जो जहां जहां संबंध बनता है वहां पर दुख की पीड़ा सहनी पड़ती है। इस 3 को जब तक साधक नहीं त्यागता, मनुष्य नहीं त्यागता, तब तक उसकी जीवन में सुख का अनुभव नहीं आता है। यही शब्द कहते हुए